ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय श्री शनि महाराज, जय बजरंग बली, जय श्री राम। मेष राशि, 7 नवंबर की रात। यह वह रात है जब किस्मत की रेखाएं खुद तुम्हारे सामने बदलने वाली हैं। आज का दिन तुम्हारे जीवन के सबसे रहस्यमय पलों में से एक होगा, क्योंकि जो संकेत तुम्हें मिलने वाले हैं वे सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि एक गुप्त चेतावनी है। आज की शुरुआत भले ही सामान्य लगे, लेकिन जैसे जैसे सूर्य डूबेगा, एक अनजानी सिहरन हवा में महसूस होगी। यह सिहरन तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को जगा रही है जो अब तक सोया हुआ था। मेष राशि, यह वही हिस्सा है जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को जानता है। शाम के समय जब तुम अकेले बैठोगे, तो तुम्हें अचानक अपने कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा। लेकिन यह हवा किसी साधारण दिशा से नहीं आएगी। यह मानो किसी पुराने समय से आ रही होगी, जिसमें कोई आवाज छुपी होगी, एक बहुत हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, सुनो। तुम्हारा ध्यान उस दिशा में जाएगा और फिर तुम्हें वह दिखेगा। दीवार पर एक हल्का सा निशान जो पहले कभी नहीं था। वह किसी जल चुके धुएं की तरह काला और मुड़ा हुआ होगा। तुम उसे छूने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उंगलियां उस निशान के पास जाएंगी, तुम्हारे कानों में अचानक एक तेज घंटी की आवाज गूंजेगी, जैसे कोई मंदिर में दूर कहीं आरती कर रहा हो। मेष राशि, यह कोई साधारण घंटी नहीं है। यह कर्म की घंटी है, जो केवल उन्हीं को सुनाई देती है जिनका कोई अधूरा वचन इस जन्म में पूरा होना बाकी होता है। तुम्हें याद आएगा, कुछ दिन पहले जो सपना तुमने देखा था, जिसमें तुम किसी पुराने किले में थे और वहां एक लाल द्वार था। वह सपना दरअसल कोई कल्पना नहीं थी, वह तुम्हारे ही पिछले जन्म की स्मृति थी। और आज उस स्मृति की ऊर्जा वापस लौट आई है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी, तुम देखोगे कि वह दीवार का निशान धीरे धीरे फैलने लगा है। उसकी आकृति अब किसी त्रिशूल जैसी बनने लगी है, और उस त्रिशूल के बीच से लाल रोशनी झिलमिलाने लगेगी। उस रोशनी में तुम्हें एक चेहरा दिखाई देगा, तुम्हारा ही, लेकिन बहुत पुराना, बहुत थका हुआ, और उसकी आंखों में वो प्रश्न होंगे जो तुमने खुद से कभी नहीं पूछे। मेष राशि, यह तुम्हारे आत्मिक रूप का प्रतिबिंब है। यह तुम्हें पुकारने आया है ताकि तुम अपने भीतर के सत्य से न भागो, क्योंकि अब समय है उस अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करने का। वह प्रतिज्ञा जो तुमने अपने पिछले जन्म में ली थी, लेकिन पूरी नहीं कर पाए थे। तुम्हारे चारों ओर वातावरण बदलने लगेगा। दीवारें धीमी आवाजें निकालेंगी, जैसे उनमें किसी के कदमों की प्रतिध्वनि हो। हवा में धूप और रुद्राक्ष की गंध फैल जाएगी। तुम्हारा मन अचानक शांत भी होगा और बेचैन भी। तभी तुम्हारे सामने वह त्रिशूल चमक उठेगा और उसके बीच से एक छाया निकलेगी। यह कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का वह हिस्सा है जो वर्षों से बंद पड़ा था। वह बोलेगी नहीं, लेकिन उसकी आंखें तुम्हें समझा देंगी। सत्य से डरना मत। जो देखने आया है वही बदलने आया है। मेष राशि, अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। या तो तुम इस संकेत को स्वीकार करोगे और ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, या फिर इस दृश्य को अनदेखा करोगे और सब कुछ सामान्य समझोगे। लेकिन याद रखना, अनदेखा करने से संकेत रुकते नहीं, वे और गहरे उतर जाते हैं। अगर तुम ओम का जाप शुरू करते हो, तो धीरे धीरे वह लाल प्रकाश सफेद होने लगेगा। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा और तुम्हारे मन में एक शब्द गूंजेगा, मुक्ति। ये वही शब्द है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के बंधनों को काटने की शक्ति रखता है। फिर तुम देखोगे, वह त्रिशूल मिटने लगा है। उसकी जगह सिर्फ एक साधारण दीवार बची है। लेकिन उस दीवार के बीच अब एक छोटा सा ओम का चिन्ह उभर चुका है, जिसे न कोई मिटा सकता है, न बदल सकता है। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रतीक है। मेष राशि, 7 नवंबर की यह रात तुम्हें यह समझाने आई थी कि कुछ घटनाएं डराने नहीं, जगाने आती हैं। तुम जिस भय को देख रहे थे, वह दरअसल तुम्हारे भीतर के शक्ति स्रोत का ही प्रतिबिंब था। अब तुम्हारे पास वो दृष्टि है जिससे तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकोगे। जब सुबह की किरण तुम्हारे कमरे में आएगी, तो वह दीवार फिर से सामान्य दिखेगी, लेकिन तुम्हारे मन में जो शक्ति जाग चुकी है, वह अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस रात को याद रखना मेष राशि, यह वो रात थी जब दीवारों ने तुमसे बात की और तुम्हारे भीतर की आत्मा ने उत्तर दिया।
हर हर महादेव। जय श्री शनिदेव। जय बजरंग बली। जय श्री राम। अगर तुम्हारे भीतर भी आज यह बदलाव महसूस हुआ तो कमेंट में लिखो, ओम नमः शिवाय, मैंने अपने भीतर के त्रिशूल को पहचान लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही राशिफल और डरावनी चेतावनी से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।